अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये 8वीं जमात का तारीख और शहरियत का सबक हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं। 5वां रियासती हुकूमत। तो आज हम इसी सबक के सभी सवाल जवाब हल करेंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं जिसमें 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के इंग्लिश, उर्दू, ज्योग्राफिया, तारीख और सियासियत के सभी सवाल जवाब अपलोड है। आप इससे जरूर इस्तेफादा करें। 11वीं का भी मैंने एमसीक्यू सॉल्विंग देना शुरू किया है जिसमें बायोलॉजी के एमसीक्यू सॉल्विंग है। ये 11th स्टैंडर्ड के लिए है। तो बच्चों आप हमारा चैनल आप देख सकते हैं एक्सेलेंट क्लासेस, जिसके जरिए आप भी इसके सॉल्विंग कर सकते हैं। आपके अगर बड़े भाई बहन हैं तो उन्हें इस्तेफादा करने के लिए कहिए। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं सबक नंबर 5 रियासती हुकूमत। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन कितने हैं। ये देखिए 1, 2, 3 नहीं, मतलब 1 है ये और ये 2 है, ये 3 और सिर्फ 4 दिए गए हैं मश्क करने के लिए आपको। लेकिन हम इसी सबक के कई एक्स्ट्रा मालूमात के साथ आपको ये सबक का सवाल जवाब कंप्लीट करवाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। सवाल नंबर 1 है कि सही मुतबादल का इंतखाब करके बयानात को दोबारा लिखिए। तो यहाँ पर सवाल है कि महाराष्ट्र कानून साज मजलिस का सरमाई इजलास डैश में मुनक्कद होता है। तो यहाँ बे का जवाब सही है, नागपुर में। दूसरा सवाल है गवर्नर की नामजदगी डैश की जानिब से होती है। चीन का जवाब सही है, सदरे जमहूरिया। तीसरा सवाल है रियासती कानून साज मजलिस के इजलास बुलाने का इख्तियार डैश को होता है। यहाँ बे का जवाब सही है, गवर्नर। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में भी मैं यहाँ पे 2 सवाल लाई हूँ, जिसमें ये पहला है कि भारतीय वफाकी हुकूमत में कुल डैश वफाकी रियासतें हैं। तो जीम का जवाब सही है, 29 वफाकी रियासतें हैं। 5वां सवाल वफाकी रियासत बनाते वक्त भारत ने डैश के उसूल को अपनाया। तो यहाँ दाल का जवाब सही है, लिसानी बुनियाद पर रियासतों की तश्कील, यानी जो बोलियां होती हैं उन पर। और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स और भी है हमारे पास। तो पहला है सवाल जिसमें मुल्क में सिर्फ डैश रियासतों की मजलिस कानून साज 2 ऐवानी है। तो जिसमें ये दाल का जवाब सही है, 7। दूसरा है सवाल महाराष्ट्र मजलिस कानून साज के साल भर में कम से कम डैश इजलास मुनक्कद होते हैं। तो बे का जवाब सही है, 3 इजलास मुनक्कद होते हैं। तीसरा सवाल है, चलिए हम अगले पेज पे तीसरे सवाल को देखेंगे, ये एक्स्ट्रा मालूमात में है। तीसरा सवाल है कि मुख्तलिफ शोबों के कुछ माहिर लोगों की विधान परिषद में तकर्रुरी का इख्तियार डैश को होता है। तो यहाँ बे का जवाब सही है, गवर्नर को होता है। और चौथा है सवाल भारत में कुल डैश इलाके मरकज के जेर इंतजाम है। तो जिसमें बे का जवाब सही है, 7। 5वां सवाल है कि विधान परिषद के कुल अरकान में से मुतय्यना तादाद हर डैश साल में सबकदोश होती है और इतने ही अरकान का दोबारा नए सिरे से चुनाव होता है। यहाँ अलीफ का जवाब सही है, 2 अरकान का चुनाव होता है। अब दरसी किताब का सवाल नंबर 2 है जदूल मुकम्मल करना है। जदूल में सबसे पहले दिए गए हैं नंबरात। दूसरा है ऐवान। ऐवान में है पहले नंबर पे विधानसभा, दूसरे नंबर पे है विधान परिषद। मुद्दते कार है विधानसभा की 5 साल और विधान परिषद का है 6 साल मुद्दत। अरकान की तादाद जो है विधानसभा में है 288 और विधान परिषद में है 78। इंतखाब की नोयत क्या है, तो इंग्लो इंडियन समाज का एक रुकन लिया जाता है और जात और कबाइल के अफराद जो होते हैं उनको भी लिया जाता है विधानसभा के लिए। लेकिन विधान परिषद में फनून लतीफ़ा व अदब वगैरह शोबों से चुने जाते हैं मेंबर्स। और यहाँ सरबराह कौन होता है, तो यहाँ विधानसभा के सरबराह विधानसभा का सदर और विधान परिषद का सभापति। तो यहाँ पर मैंने छोटी सी मालूमात दी है, इसका पूरी मालूमात मैं अगले पेज पे दे रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे नंबर 1, नंबर 2 ऐवान क्या है, विधानसभा महाराष्ट्र है और यहाँ पे दूसरे पे विधान परिषद महाराष्ट्र है। मुद्दतकार 5 साल कब्ल अज मियाद इंतखाबात हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे विधान परिषद में क्या होता है कि मुद्दतकार मुस्तकिल ऐवान हर रुकन की मुद्दत कार 6 साल होती है। अरकान की तादाद जो है विधानसभा में 288 मैंने अभी बताया आपको और विधान परिषद में
78 अरकान की तादाद है। और इंतखाब की नोयत है यहाँ पर विधानसभा की कि पहला पॉइंट है कि अवाम मुंतखब करती है इन्हें। दूसरा है कि एंग्लो इंडियन समाज का एक रुकन जरूरत के मुताबिक गवर्नर नामजद करता है। तीसरा पॉइंट है कि दर फहरिस्त जातों और कबाइल के अफराद के लिए महफूज नशिस्तें होती हैं। इसी तरह से विधान परिषद का पहला यहाँ पे इंतखाब की नोयत का पहला पॉइंट कि फनून लतीफा अदब वगैरह शोबों से चंद माहिरीन को गवर्नर नामजद करता है। दूसरा पॉइंट है कि चंद नुमाइंदों को विधानसभा के अराकीन चुनते हैं। तीसरा पॉइंट है कि चंद लोगों की मुकामी हुकूमत मुंतखब करती है। चौथा पॉइंट है कि चंद अराकीन मुअल्लिमीन के जरिए मुंतखब किए जाते हैं। पांचवा है कि यहाँ पे है कि कुछ अराकीन को ग्रेजुएट के हल्के इंतखाब से चुना जाता है। तो यहाँ तक हो गए। अब यहाँ पे विधानसभा की सरबराह, विधानसभा के सदर अराकीन में से किसी एक को सदर के तौर पर चुनते हैं। दूसरा है विधान परिषद में जो सरबराह कौन होता है, तो सभापति विधान परिषद के अराकीन अपने ही दरमियान से एक रुकन को सभापति के तौर पर चुनते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा जो है ये जदूल जो था वो मुकम्मल हुआ। आप इसे अच्छे से नोट कर ले अपनी किताब में। अब यहाँ एक्स्ट्रा मालूमात में मैंने क्वेश्चन लिया है। सवाल है कि दर्जेज़ेल बयानात सही है या गलत, पहचान कर गलत बयान को दुरुस्त करके लिखिए। तो हर एक के लिए मिलेंगे नंबर 1। पहला सवाल है कि भारत में वफाकी रियासतों की तश्कील आबादी की बुनियाद पर की गई है। तो यहाँ पर जवाब है इसका, हम बाद में आपको जवाब सब देंगे और यहाँ पे सवाल मैं आपको सब पढ़ के बता देती हूँ। दूसरा सवाल है खुसूसी हालात में विधानसभा के इंतखाबात कब्ल अज मुद्दत हो सकते हैं। तीसरा है सवाल वज़रा कौंसिल में हर मुल्क में अलग होने के बावजूद उनमें बाहमी रब्त और तालमेल होना जरूरी होता है। चौथा पॉइंट है कि रियासत के अवाम गवर्नर की तरफ अपने मसाइल हल करने वाला शख्स के तौर पर देखते हैं। पांचवा है सवाल रियासती हुकूमत की सतह पर वफाकी रियासत में विधान परिषद ऐवान है। अब इसके जवाबात हम देखेंगे। देखिए जवाबात पहले का है बयान गलत है, तो दुरुस्त करके दिया गया है कि भारत में वफाकी रियासतों की तश्कील लिसानी बुनियाद पर की गई है। दूसरा है ये बयान दुरुस्त है। तीसरा है ये बयान दुरुस्त है। चौथा है ये बयान गलत है। तो गलत को ही दुरुस्त करना यहाँ पर कहा गया है। तो दुरुस्त किया हुआ जवाब है कि रियासत के अवाम वजीर आला की जानिब अपने मसाइल हल करने वाला शख्स के तौर पर देखते हैं। पांचवा सवाल है कि ये बयान गलत है, तो दुरुस्त किया हुआ जवाब है रियासती हुकूमत की सतह पर वफाकी रियासत में विधानसभा ऐवान है। तो ये जवाबात मुकम्मल हुए। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में लाई हूँ कि तलाश करके लिखिए और हर एक के लिए मिलेंगे नंबर 1। पहला सवाल है कि दीगर वफाकी रियासतों की तरफ तर्ज हुकूमत से मुख्तलिफ सियासी नोयत की वफाकी रियासत। यहाँ देखिए जवाब पहला है जम्मू और कश्मीर। दूसरा सवाल है वो मुकाम जहाँ रियासत महाराष्ट्र का विधान भवन वाक़े है, तो वो है मुंबई। तीसरा सवाल है कानून साज मजलिस के अरकान को कहा जाता है MLA। चौथा सवाल है यानी रुकन असेंबली भी कहा जाता है उसे, रियासत महाराष्ट्र को दरपेश चैलेंज। चौथा है तो दहशत गर्दाना कार्रवाइयां और नक्सलवादी तहरीक। पांचवा सवाल है मजलिस कानून साज की बजट इजलास और मानसून इजलास मुनक्कद किए जाने का मुकाम, तो ये है मुंबई। तो ये सभी सवाल जवाब यहीं पे मुकम्मल हो गए। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है हमारे पास कि दर्जे झेल तस्वुराती खाके को मुकम्मल कीजिए और हर एक के लिए मिलेंगे नंबर आपको 2। अब पहला है यहाँ पे तस्वुराती खाका है कि वफाकी तर्ज हुकूमत के निजाम में हुकूमत की किस्में कौन कौन सी है, तो मरकजी हुकूमत है और रियासती हुकूमत है। दूसरा खाका है कि मजलिस कानून साज के ऐवान कौन कौन है, विधानसभा और विधान परिषद। तो ये दोनों हो गए हमारे यहाँ पर। तीसरा है यहाँ पर खाका जो मुकम्मल करना है, तो महाराष्ट्र की मजलिस शामिला में शामिल अराकीन कौन कौन है, गवर्नर, वजीर आला, वज़रा कौंसिल। चौथा है यहाँ पर खाका मुकम्मल करना है हमें गवर्नर की जानिब से तकर्रुरी विधान परिषद के अराकीन का इंतखाब, तो यहाँ पे मौलमीन के हल्का इंतखाब से, ग्रेजुएट के हल्का इंतखाब से, विधानसभा के अराकीन की जानिब से, मुकामी हुकूमत अदारे की जानिब से। तो ये इस तरह से सभी हमारे चारों मुकम्मल हुए।
अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है हमारे पास, दर्जे झेल तस्वुरात को वाज़े कीजिए। हर एक के लिए मिलेंगे नंबर 2। पहला है इजलास के बारे में आपको बताना है। जवाब का पहला पॉइंट है कानून से मुतालिक कामकाज करने के लिए मजलिस कानून साज साल में मुकर्रर वक्त पर जो सेशन मुनक्कद करती है उसे इजलास यानी अधिवेशन कहते हैं। दूसरा पॉइंट है इजलास मुनक्कद करवाने और सेशन को खत्म करने का इख्तियार गवर्नर को होता है। तीसरा है इजलास के दौरान मजलिस कानून साज नए कानून बनाने और मौजूदा कानून को मुस्तरद करने या उनमें तरमीम करने के काम अंजाम देती है। चौथा है यहाँ पे पॉइंट इजलास के कामकाज विधानसभा के सदर और विधान परिषद के चेयरमैन यानी सभापति की निगरानी और रहनुमाई में अंजाम दिए जाते हैं। अब यहाँ पे तस्वुरात को हमें वाजे करना है। दूसरा है वज़राए कौंसिल, ये भी एक्स्ट्रा मालूमात में है। तो पहला पॉइंट है इसका कि रियासत के अमूर अंजाम देने के लिए जो मजलिस आमिला वजूद में आती है उसे वज़रा कौंसिल कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि विधानसभा में जिस जमात को या मखलूत जमात को अक्सरियत हासिल होती है उसके रहनुमा से गवर्नर हल्फ लेते हैं और उसे बहैसियत वजीर आला नामज़द करते हैं। फिर वजीर आला की मंजूरी से गवर्नर दीगर वज़रा का तकर्रुर करते हैं। तीसरा पॉइंट है रियासत के कामकाज और मुफाद आमा की अमूर अंजाम देने के लिए नए कानून बनाने में वज़रा कौंसिल पेश कदमी करती है। चौथा पॉइंट है कि वज़रा कौंसिल अज्तमाई जिम्मेदारियों को असूल के मुताबिक अंजाम देती है। वो अपने कामों के लिए विधानसभा को जवाबदेह होती है। अब एक्स्ट्रा मालूमात में हमारे पास जो है वो खत्म हो गया है। यहाँ नोट लिखना है आपको। तो यहाँ पर नोट है पहला, गवर्नर पे हमें लिखना है। हर एक के लिए मिलेंगे नंबर 2। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि गवर्नर वफाकी रियासत का बराए नाम सरबराह होता है। रियासत का कामकाज गवर्नर के नाम से चलता है। दूसरा, गवर्नर को सदर जमहूरिया या नामज़द करते हैं। वो जब तक चाहे गवर्नर अपने ओहदे पर कायम रह सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि गवर्नर वजीर आला और दीगर वज़रा को नामज़द करते हैं। चौथा पॉइंट है कि रियासत के सरबराह की हैसियत से गवर्नर को कानून और आमिला की अहम इख्तियारात हासिल होते हैं। अब नोट लिखना है दूसरा, वजीर आला की जिम्मेदारियां, वो हम दूसरे पेज पे दे रहे हैं। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि यहाँ बासलाहियत और ज्यादा से ज्यादा नुमाइंदगी करने वाली वज़रा की कौंसिल तैयार करना। दूसरा पॉइंट है मुंतखब किए हुए वज़रा में कलमदान यानी मुहिकमे तकसीम करना। तीसरा पॉइंट है तमाम मुहिकमों में रब्त व तालमेल पैदा करना, वज़रा कौंसिल के इख्तिलाफात को ख़त्म करना और उनसे मुतासिरकिन काम करवाना। चौथा पॉइंट है रियासत की क़यादत करना, रियासत की पॉलिसियाँ तय करना और उन पर अमल दरामद करना, अवाम की मसाइल को हल करना और उनकी परेशानियों को दूर करना। अब अगला है एक्स्ट्रा मालूमात में हमें नोट लिखना है गवर्नर के इख्तियारात में क्या क्या है। तो जवाब का पहला पॉइंट हम यहाँ से लेंगे कि मजलिस कानून साज के मंजूर किए हुए बिल गवर्नर के दस्तखत से कानून शक्ल इख्तियार करते हैं। दूसरा पॉइंट है गवर्नर मजलिस कानून साज का इजलास मुनक्कद करवाते हैं और इजलास के इख्तिताम का ऐलान भी करते हैं। तीसरा पॉइंट है जिन दिनों मजलिस कानून साज का इजलास जारी नहीं होता वो कोई कानून बनाने की जरूरत पेश आती है तो गवर्नर इस तरह का हुक्म यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है गवर्नर वजीर आला और दीगर वज़रा उसे हल्फ लेकर उन्हें नामज़द करते हैं। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हमारे पास है कि दर्जे झेल बयानात वजूहात के साथ वाज़े कीजिए। हर एक के लिए मिलेंगे नंबर 2। पहला है सवाल, गवर्नर वफाकी रियासत के बराए नाम सरबराह होते हैं। जवाब का पहला पॉइंट है कि आइन ने गवर्नर को रियासत के आमिला इख्तियारात दिए हुए होते हैं, इसीलिए गवर्नर वफाकी रियासत का सरबराह होता है। दूसरा पॉइंट है कि वफाकी रियासत का सारा कामकाज गवर्नर के नाम से चलता है। तीसरा पॉइंट है अमली तौर पर पूरा कामकाज वजीर आला और वज़राए कौंसिल अंजाम देती है, इसीलिए गवर्नर वफाकी रियासत के बराए नाम सरबराह होते हैं। अब दूसरा यहाँ पर एक्स्ट्रा मालूमात में क्वेश्चन है कि विधान परिषद मजलिस कानून साज का मुस्तकिल ऐवान होता है। तो जवाब का पहला पॉइंट है विधान परिषद के तमाम अरकान की मुद्दत कार एक ही वक्त में खत्म नहीं होती है। दूसरा पॉइंट है कि विधान परिषद के तमाम मेंबरान की 1/3 यानी 1/3 मेंबरान हर 2 बरस में सबकदोश होते हैं और उतने ही मेंबरान नए सिरे से चुने जाते हैं। और तीसरा पॉइंट है हर मेंबर की मुद्दत कार 6 बरस होती है। इस तरह विधान परिषद मुकम्मल तौर पर बर्खास्त
नहीं होती है, इसीलिए इस ऐवान को मजलिस कानून साज का मुस्तकिल ऐवान कहते हैं। अब एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल 3 भी है। वज़रा काउंसिल की तश्कील वज़ीर आला के लिए एक चैलेंज होता है। तो जवाब का पहला पॉइंट है वज़रा काउंसिल पूरी रियासत की नुमाइंदगी करती है, इसीलिए इसमें मुख्तलिफ समाजी तबकात की शमूलियत जरूरी होती है। दूसरा है यहाँ पर पॉइंट दर्ज फहरिस्त ज़ातों और कबाइल, दीगर पसमानदा तबकात, ख्वातीन और अक़लियतों को शामिल किया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है रियासत के तमाम इलाकों और अगर मखलूत हुकूमत हो तो हलीफ पार्टियों को इक़्तिदार में मुनासिब हिस्सा मिलना चाहिए। वज़रा की काउंसिल को तश्कील देते वक्त इन तमाम बातों का ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए वज़ीर आला का ये काम इसके लिए बड़ा चैलेंज होता है। अब एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल चौथा भी है कि भारत में 29 वफाकी रियासतें हैं लेकिन विधानसभा सिर्फ 31 है। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि हर वफाकी रियासत के लिए एक विधानसभा आइन के मुताबिक कायम की गई है। दूसरा पॉइंट है कि भारत में 29 वफाकी रियासतें हैं और हर रियासत के लिए एक विधानसभा कायम की गई है। तीसरा पॉइंट है कि भारत में कुल 7 इलाके मरकज के ज़ेरे इंतजाम है, इनमें से वह दिल्ली और पुदुचेरी जैसे मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों ही में विधानसभाएं कायम की गई हैं। इसलिए भारत में 29 वफाकी रियासतें होने के बावजूद विधानसभाएं 31 है। अब एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल हमारे पास पांचवा भी है कि रियासत में वजीर आला का ओहदा सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल समझा जाता है। तो जवाब है कि वजीर आला को रियासती सतह पर अहम इख्तियारात दिए गए हैं, इसीलिए उनका ओहदा रियासत में सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल समझा जाता है। दूसरा पॉइंट है कि वज़रा काउंसिल में किसको मुकाम दिया जाए, ये कुली तौर पर वजीर आला की मर्जी पर मुनहसर होता है। दूसरा पॉइंट है कि वजीर आला किसी भी वजीर से इस्तीफा तलब कर सकता है। तीसरा पॉइंट मुफादे आमा की पॉलिसी कबूल करना, रियासत को तरक्की की राह पर गामजन करना, ये सब वजीर आला की शख्सियत पर मुनहसर होता है। चौथा पॉइंट है कि वजीर आला वज़रा काउंसिल के साथ साथ रियासत की भी क़यादत करती है। इसके इक़दामात और यकीन दहानी से अवाम को तसल्ली हो जाती है। अब दरसी किताब का सवाल नंबर 4 दर्जे झेल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। पहला सवाल है विधानसभा के सदर के कामों की वजाहत कीजिए। तो यहाँ जवाब का पहला पॉइंट है और हर एक के लिए मिलेंगे नंबर आपको 2। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि ऐवान के कामकाज उसूल के मुताबिक अंजाम देना। दूसरा है विधानसभा के इजलास के कामकाज सदर की निगरानी और रहनुमाई में अंजाम दिए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है कि ये कामकाज बाकायदगी और नज्म ज़ब्त के साथ चलाने के लिए प्रोग्राम का खाका तैयार करना। चौथा पॉइंट है ऐवान में गैर पार्लिमानी रवैया इख्तियार करने वाले अरकान की फरमाइश करना बसूरत दिगर उनकी रुकनियत को मुस्तरद करना। दूसरा है यहाँ पे सवाल आइन ने भारत के लिए, हम सवाल यहाँ से देखेंगे कि आइन ने भारत के लिए वफाकी तर्ज हुकूमत क्यों इख्तियार किया। तो यहाँ जवाब का पहला पॉइंट है कि जुग्राफियाई हदूद अरबा के लिहाज से भारत एक वसी व अरीज मुल्क है। दूसरा है आबादी के तनासुब के लिहाज से भारत दुनिया का दूसरे नंबर का मुल्क है। तीसरा पॉइंट है कि भारत में मुख्तलिफ मज़ाहिब, सकाफत, रस्म व रिवाज और मुख्तलिफ जुबानें बोली जाने वाली लोग हैं। और चौथा पॉइंट है कि भारत में मरकूज तर्ज हुकूमत का कारगर नहीं होगी क्योंकि एक ही मरकजी हुकूमत पूरे मुल्क के इंतजामी अमूर को अंजाम नहीं दे सकेगी। इसीलिए आइन ने भारत के लिए वफाकी तर्ज हुकूमत के निज़ाम को अपनाया। तीसरा है यहाँ पे सवाल मुहिकमों को तकसीम करते वक्त वजीर आला को किन अमूर का ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ जवाब का पहला पॉइंट है कि यहाँ पर मुख्तलिफ मुहिकमों में कुछ मुहिकमे बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं और बाज मुहिकमों की हैसियत सानवी होती है। इस लिहाज से मुहिकमों की तकसीम करनी होती है और कैबिनेट और रियासती वजीर के नुक्ते को भी जहन में रखना होता है। इसका दूसरा पॉइंट है कि मुंतखब होने वाले वज़रा के कामों का तजुर्बा, काम करने की सलाहियत के बारे में गौर खोज करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है कि वज़रा की सियासी कारकर्दगी, इनकी इंतजामी सलाहियत व मुहारत और इनके रुझान और ज़ौक़ व शौक़ को मलूज़ रखना पड़ता है। चौथा पॉइंट है अवाम की वसाइल से वाकफियत
मौसर क़यादत जैसे अमूर का ख्याल रखना पड़ता है। मुत्तहदा मखलूत हुकूमत हो तो इस लिहाज से भी मुहिकमों की तकसीम के बारे में सोचना पड़ता है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल चौथा है हमारे पास कि विधानसभा के लिए अहलियत की शराइत लिखिए। जवाब है यहाँ पर कि विधानसभा के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के लिए अहलियत की दर्जे झेल शराइत तय की गई है। पहला है इनका भारतीय होना लाजमी है। दूसरा है कि उनसे अपनी उम्र की 25 साल मुकम्मल कर लिए हो। और तीसरा है कि उनकी रिहाइश महाराष्ट्र में हो। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा सवाल में मैं आपको दे रही हूँ कि आजादाना जवाब वाला सवाल है, क्या आप ऐसा समझते हैं कि महाराष्ट्र भारत की एक तरक्की पजीर रियासत है? तो जवाब यहाँ पर हम देखेंगे कि रियासत महाराष्ट्र को गरीबी, जराइम, औरतों के मसाइल, नक्सली सरगर्मियां जैसे बेशुमार चैलेंज दरपेश है। इन मसाइल के बावजूद ऐसा महसूस होता है कि महाराष्ट्र भारत की एक तरक्की पजीर रियासत है। जिसका पहला पॉइंट है कि महाराष्ट्र ने सनती मैदान में बड़ी तरक्की की है। जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी महाराष्ट्र में कई सनतें हैं। दूसरा इसका पॉइंट है कि दीगर रियासतों की बनिस्बत महाराष्ट्र में ख्वानदगी की शरह ज्यादा है, यानी पढ़े लिखे लोग ज्यादा है। इस वजह से दूसरी रियासतों के मुकाबले में महाराष्ट्र में ज़ईफुल एतकादी और रस्म रिवाज का तनासुब कम है। महाराष्ट्र साधुओं और संतों के सरजमी होने की वजह से तरक्की याफ्ता नजरियात की हामिल है। तीसरा पॉइंट है ज़राअत, सेहत और तालीम के मैदान में महाराष्ट्र सरे फहरिस्त है। चौथा है कि महाराष्ट्र बेशुमार तहरीकों की सरजमी है। मजदूरों और किसानों की तहरीकें यहीं से शुरू हुई। कई इस्लाही कानून महाराष्ट्र ही में बनाए गए। इसीलिए मुझे ऐसा महसूस होता है कि महाराष्ट्र भारत की तरक्की पजीर रियासत है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में जुबानी इम्तिहान है, यानी ओरल जवाब देना है आपको। सवाल के हर जुबान के जवाब जो है आपको जुबानी देना है। तो पहला सवाल है कि रियासत महाराष्ट्र के वजीर आला का नाम बताइए। अभी वजीर आला आपको पता ही है। दूसरा है जिस हल्के इंतखाब में आप रहते हैं वहां के रुकन असम्बली यानी एमएलए का नाम बताइए। तीसरा है एमपी रुकन पार्लियामेंट और एमएलए यानी रुकन असम्बली किसे कहते हैं। चौथा है मरकज के जेर इंतजाम कोई दो इलाकों के नाम बताइए। पांचवा सवाल है वज़रा काउंसिल के मुख्तलिफ मुहिकमों में से कोई दो अहम मुहिकमों के नाम बताइए। बच्चों ये सब हमने अभी पीछे से हम यही सब पढ़ते हुए आए हैं। तो यहाँ पर आपका ओरली बस पूछा जा रहा है कि आपने जो पढ़ा है उनमें से क्या क्या याद है। तो ये तो हमने जानते ही है ना सब। यहाँ एक्स्ट्रा मालूमात में तश्कीली कदर पैमाई है, जुबानी काम है जिसमें तकरीर करना है। अगर मैं वजीर आला होता तो इस मौजू पर जमात में तकरीर कीजिए। मुलाकात करना है यानी इंटरव्यू लेना है। मजलिस कानून साज के कामकाज के बारे में इल्म शहरियत के उस्ताद से मिलकर मालूमात हासिल कीजिए। इल्म शहरियत तो यहाँ सरगर्मी है बच्चों आपके लिए। महाराष्ट्र हुकूमत की मुस्तदिका वेबसाइट पर जाकर मुख्तलिफ वज़रा और उनके मुहिकमों के कामकाज के बारे में मालूमात हासिल कीजिए। ये वेबसाइट से आपको मिल जाएगा आसानी से। तो बच्चों ये आपको अपने आप से ही करना है, अपने ओन से करिए और इससे आपकी मालूमात भी बढ़ जाएगी। और किस तरह से वेबसाइट से निकाला जाता है आपको ऑनलाइन काम में भी आसानी होगी। तो बच्चों यहाँ पर हमारे सभी सवाल जवाब यहाँ इस सबक के मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक दीजिए और अपने बहुत सारे उर्दू मीडियम के दोस्तों में शेयर जरूर करिए बच्चों। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए, बिल्कुल निडर होकर, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। और आप मुझे उसके बाद भी जवाब दीजिए तो मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।